ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज का बहुत सुंदर वृत्रासुर के दिव्य गुण के अंतर्गत छठे स्कंद के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। 6:11-24 वृत्रासुर के दिव्य गुण। वृत्रासुर वास्तव में महान भक्त थे, लेकिन उनका कोई कसूर ना होते हुए भी उन्होंने भगवान की या कुदरत की प्रकृति की दी हुई परिस्थिति को स्वीकार किया और फिर भगवान के पास प्रार्थना कर रहे वृत्रासुर, जो आज का श्लोक है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय
मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय करोतु काय अहम हरेतवपादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय अहम हरेतवपादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, वही दोहराना चाहेगा जी। अहम हरितोपादेकमूलं दासानुदासो भवतास्मि भूयः मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो फिर आज वृत्रासुर श्रीमद् भागवत में कम से कम 25 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और उसमें सभी प्रार्थनाओं के अंदर दिव्य शक्ति भरी हुई है। श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं में दिव्य शक्ति भरी हुई है। कल हमने देखा था कि 12 महाजनों द्वारा ये बताया गया है जो व्यक्ति को सही ज्ञान चाहिए तो ये 4 संप्रदाय में होना चाहिए। तो भगवान करुणा से सभी जीवों का उद्धार के लिए और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अवधूत संत और परीक्षित महाराज जैसे योग्य श्रोता दोनों की कृपा से आज हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है। और उसमें सुखदेव गोस्वामी अलग अलग भक्तों की प्रार्थनाएं लेके कंपाइल किया है जिसमें जरा भी मेल नहीं है। ये शुद्ध अमलम पुराण है, यानी कि सीधा रस पीने वाला है। जैसे एक फल लेकर आते हैं तो उसकी ऊपर स्किन होती है, फिर फल होता है, फिर इसके अंदर बीज होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत ऐसा है कि सीधा फल का रस है, सीधा सीधा रस है, उसमें ना कोई सीड है और ना कोई छिलका है। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी ऐसी दिव्य कथा लेकर आए हैं। अनुवाद चलते हैं, अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे। ये वृत्रासुर कह रहे हैं, एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो और किसी से नहीं, भक्त को भगवान से नाता होता है, शुद्ध भक्त को। और वो भगवान को प्रार्थना में कह रहे, पूछ रहे, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? गोपी भर्तु पाद पद कमलयो दास दासानुदास, चैतन्य महाप्रभु समझाए हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के अंदर जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर से क्या प्रार्थना निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि दूध की टंकी से दूध आता है, पानी की टंकी से पानी आता है। वैसे भक्त के हृदय को उसको निचोवाया जाए या तो उसके ऊपर उसका सार निकाला जाए भक्त के हृदय का, तो उसमें सिर्फ और भक्त, सिर्फ
भगवान की चरण कमल की शरण और भगवान के सदैव भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण, ये बना रहता है। और यही वृत्रासुर की प्रार्थना में हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भौतिक विषय नहीं है, मेरे परिवार के बारे में नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं था, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग कोई भी परिस्थिति को रिएक्ट करते हैं, लेकिन वृत्रासुर रिस्पोंड कर रहे हैं। रिएक्ट और रिस्पोंड में बहुत फर्क है। रिएक्ट में अहम ममेति अहंकार जुड़ा हुआ है, और रिस्पोंड में हम सामने वाले के पादुका पहनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमें न्याय हो या अन्याय। ये कितना कोमल अवस्था है, कितनी सेंसिटिव अवस्था है ये। ब्रह्मा जी जैसे अपने प्रार्थना में ब्रह्मा जी ने भी कहा है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानम। उसमें ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है और वर्तमान की हर परिस्थिति को बिना कोई शिकायत चुपचाप अपने कर्म फलों का फल मानकर चुपचाप सहन करता है, स्वीकारता है, और फिर वो अपना भगवत गुण और भगवत भक्ति और तीव्र बनाता है। यानी कि उनको बाहरी परिस्थिति में अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहाँ पे स्थित होते हैं? सदैव भगवान के चरण कमल का स्मरण, भगवान के चरण कमल का आश्रय, उसी में स्थित रहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। उनको बाहरी परिस्थिति में किसी ने उसको क्या बोलते हैं कि अन्याय किया है, तो वो व्यक्ति जस्टिफाई करने के लिए भी कोशिश नहीं करता कि भाई मैं सही हूं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं। नहीं, वो चुपचाप हर परिस्थिति को सहन करता है। तो ये भगवान के भक्त का हृदय है। भगवान के भक्त के हृदय में कभी शिकायत नहीं होती। भगवान के भक्त के हृदय में कभी अहम ममेती नहीं होता, बल्कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर हर परिस्थिति को भक्त बिना विचलित हुए शांत रहता है। आपका दासानुदास बन सकूंगा, उनको सीधा दास बनने की भी अभिलाषा नहीं। अगर सीधा दास बनने की अभिलाषा हो सकती है, लेकिन ये तो दासानुदास यानी कि भगवान के भक्त अपने आप को अति पतित या तुच्छ मानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सदैव भगवान की भक्ति करता हूं तो मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया और सब लोग मुझे सुने। ये भाव शुद्ध भक्त के अंदर नहीं होता। शुद्ध भक्त के अंदर होता है कि भाई जो कोई भगवान की सेवा कर रहा है, तो उनकी सेवा में कौन कौन लगे हैं, तो वो उनकी सेवा कर रहे हैं दूसरे लोग दूसरी लाइन में, तो फिर उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या जरूरत है? यानी कि पर्दे के पीछे रहकर सबसे उच्चतम सेवा करते हैं। जनरली हम कुछ भी छोटे से छोटी सेवा करते हैं तो उससे ज्यादा दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी सेवा क्यों ना मिल जाए, भगवान अपना भक्त को हमेशा देखते रहता है कि भक्त कितना विनम्र और सहिष्णु है, और वो भगवान को खरीद लेता है, क्योंकि भक्त पहले से समर्पित होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये भाव तब प्रकट होगा जब हम वास्तविक समर्पण करेंगे। हम आजकल तो लोग भगवान को समर्पण नहीं कर सकते, तो भगवान के भक्तों को और भक्त के भक्तों को
समर्पण करने की तो उनकी मनोव्यथा, मन की दशा तो कितनी दूर है। दासानुदास शब्द बोलने से दासानुदास नहीं बन जाते। दासानुदास बोलने का मतलब है मैं वास्तव में आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से दासानुदास कह रहा हूं। जब हम किसी को दासानुदास कहते हैं, लेकिन एक शिष्टाचार की भांति कहते हैं, लेकिन मन में तो अहंकार भरा पड़ा है, तो वास्तव में वो दासानुदास नहीं बल्कि सबसे बड़ा वैष्णव अपराध होता है। क्योंकि हम एक वैष्णव को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि मैं आपके दासानुदास हूं। वास्तव में हम, हमारे अंदर तो अहंकार पड़ा है। तो भगवान की भक्ति, जैसे कि सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि हमें 500-700 रुपये के भक्त नहीं बनना है, जो तिलक लगा दिया, कपड़ा पहन लिया और धोती पहन लिया और बोला कि अभी मैं भक्त हूं। ऐसे भक्त का कोई ये सद्गुण बाहर नहीं आएगा। भगवान के भक्त जितना भगवान से जुड़ा हुआ है, उतना भगवान के सद्गुण, उतना भगवान के गुण उनकी कार्यकलापों में दिखेगा अपने आप। वो प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उनका शिष्टाचार दिखाता है कि वो कितना भगवान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वृत्रासुर को अन्याय हुआ है, उनको श्राप मिला है, लेकिन फिर भी वो शांत है और भगवान से मांग रहे हैं कि मेरा नाता तो भगवान से है। मैं क्यों अपने आप को किसी को जाके ये ठहराऊं कि मैं तो सही था, मुझे गलती से अन्याय हो गया है। जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं, जो भगवान के ही चरण कमल की शरण लेते हैं, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। वो कभी बाहरी दिखावा नहीं करता। उसको भौतिक उपाधि ही नहीं चाहिए। इसलिए तो षड गोस्वामी कहते हैं सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ये खाली बोलने के लिए रिसाइट करने का श्लोक नहीं है। ये हमारी एक्चुअल अतीत, हमारी इंटरनल पोजीशन, हमारी मनो कामना इसी में स्थित होनी चाहिए। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब तक हम कुछ भी मनोधर्म से लेकर आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलुषित उपाय बताते हैं। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, ये कलयुग के मानवी का लक्षण। इसलिए भगवान का भक्त शुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की बात है। तो सत्यम परम धीमहि, तो चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, हे मेरे जीवन आधार। भगवान को जीवन आधार कह रहे हैं। क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा? वास्तव में हमारा जीवन आधार सिर्फ भगवान है। हम स्वयं भी नहीं है और दुनिया का कोई व्यक्ति भी नहीं। हमारा जीवन आधार हमारे गुरु और भगवान है। गुरु जो भगवान के द्वारा भेजा गया बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है, और भगवान ही हर एक जीव का आधार मात्र है। क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा? यानी कि दासों के दास थे, लेकिन अभी वो अलग योनि में है। तो प्रार्थना कर रहे कि मैं आपके दासों का दास। ऐसा दासों का दास बनने का अर्थ क्या है? उनके हृदय में सेवा का भाव प्रज्वलित हो उठा है, तभी व्यक्ति दासानुदास कहता है। दास बनना या मुंह का बोलने का ABCD का क ख ग घ या द और स ऐसा दास नहीं है। दास का अर्थ है कि मुझे सेवा में बहुत आनंद आता है और मैं दास बनना चाहता हूं। दास एक पोजीशन नहीं है। दास सेवा का
प्रतिभाव है। और दासानुदास यानी कि न में सिर्फ भगवान की दास बनो, लेकिन भगवान के भक्तों का भी दास बनो, ये दासानुदास भाव है। यानी कि मैं सेवा करता रहूं, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, जिससे मेरा मन सदैव दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे। भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कैसे करें? जो भगवान से प्रेम करना सीखना चाहता है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता है, जो भक्त भगवान का सदैव स्मरण में लगा हुआ है, उनकी कृपा जिसको प्राप्त है, वो भगवान का सदैव स्मरण कर सकता है। मेरी वाणी और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को समर्पित करना आवश्यक होता है, क्योंकि जिसके अंदर दिव्य गुण का स्मरण निरंतर चलता रहता है, उनकी कृपा ये हमारी दीक्षा है। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्तों की कृपा पाना है तो हमें दीक्षा लेना है। मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, मेरी वाणी आपके नित्य गुणों का गान करती रहे। और वास्तव में वो गान कर रही है, क्योंकि भगवान के भक्त अगर कोई प्रजल्प और ग्राम्य कथा करेंगे तो वो तो भगवान का अपमान हो जाएगा। भगवान का भक्त जानते हैं कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कि कोई कंपनी का डिग्निटरीज कोई चर्चा में मीटिंग में बाहर जाता है, तो वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं करता, वो कंपनी का प्रेजेंटेशन करता है, कंपनी के बिजनेस के लिए गया है। इसीलिए ठीक वैसे ही भगवान का भक्त भगवान के गुणों की चर्चा करता है, भगवान के बारे में बात करता है, भगवान क्या चाहते हैं वो बताते हैं, उसको हम कैसे अपनाएं ये बताते हैं, ताकि उनका जो टोटल एजेंडा है वो भगवान के प्रति समर्पित रहे। एक भौतिक जगत में भी एक कंपनी का डिग्निटरीज कहीं दूसरी जगह में मीटिंग में जाता है, तो पूरी मीटिंग में उसका एजेंडा सिर्फ अपनी कंपनी का रहता है। ठीक वैसे ही भक्त का पूरा जीवन का एजेंडा अपने भगवान का, अपने प्रभु का रहता है। इस तरह मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे। नित्य, टेम्पररी नहीं कि आज 1 घंटा हो गया कल देखेंगे, फिर ऐसे नहीं। नित्य। नित्य कौन कर सकता है? जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, जो सिर्फ अपना कलमश धोने गया, वो तो कलमश धो के फिर भगवान को भूल जाएगा। लेकिन जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वो नित्य स्मरण में रह सकता है। नित्य स्मरण भी सामान्य तरीके से अगर एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान सर्वोच्च है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ऐसे मानेंगे तब हम भगवान के प्रति जाएंगे, पीछे जाएंगे। लेकिन ब्रजवासियों का भाव ये नहीं है। ब्रजवासियों का भाव तो कौन भगवान है उनको मालूम ही नहीं है, वो भगवान के साथ छेड़ती भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, भगवान को गुस्सा भी करते हैं। और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे। सेवा में नहीं, प्रेममयी सेवा में। सेवा का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा। जो प्रेममयी सेवा नहीं है, वो सेवा एक बर्डन भी हो सकती है, या तो एक भौतिक जिम्मेदारी भी हो सकती है। लेकिन जब प्रेममयी सेवा होती है, तब व्यक्ति अपना सब कुछ न्योछावर करता है। तात्पर्य में चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत
स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तिमय जीवन का सार। भगवान का भक्त चाहे सदैव भगवान की भक्ति में जुड़ा रहे, फिर भी भगवान से सतत प्रार्थना करता है कि मैं सतत आपकी भक्ति करता। हालांकि वो कर रहा है, जब उनके मन में कृष्ण है, कृष्ण के भक्त हैं, वो दासानुदास भाव है, जो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है, वो ऑलरेडी प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि उसके मन में वो विचार आया कहां से। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भक्त क्या करता है? मन में इच्छा प्रकट करता है। शुद्ध भक्त मन में शुद्ध इच्छा प्रकट करता है, और उसका रेसिप्रोकेशन में भगवान क्या करता है? भगवान उनके हृदय में बैठकर उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि जिसके जरिए वो जीव भगवान तक पहुंच जाता है। यानी कि भगवान के हाथ में बुद्धि का नाता है और मनुष्य के हाथ में इच्छा का नाता है एक तरह से। लेकिन मन अगर भगवान को दे दिया जाए, और वो कैसे दिया जाए? मन सीधा बुद्धि के पीछे जाएंगे तो बुद्धि भी कल्प्रिट हो सकती है प्रकृति के 3 गुणों में। लेकिन ये भौतिक गुण, जगत की गुणों की बुद्धि की बात नहीं। भगवान दिव्य बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, जहां से चलकर वो जीव मेरे पास पहुंच जाता है। पहले मनुष्य को श्री भगवान के दास का भी दासानुदास बनना पड़ता है। बनना पड़ता है नहीं, बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बनना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी दशा जानते हैं कि हम तो कनिष्ठ लेवल में हैं। हमारे अंदर दासानुदास भाव ही नहीं है। हम तो लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि दासानुदास बनना है। तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द यूज किया, बनना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त होना चाहता है उसको दासानुदास ही होना चाहिए। ये बनना पड़ता है प्रभुपाद जी हमारे जैसे पतित जीवों के लिए कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भर्तुपाद पद कमलयो दास दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भी उपदेश दिया है, शिक्षाष्टक भी दिया है, फिर जैसे रूप और सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, और जैसे इनडायरेक्टली राय रामानंद के साथ चर्चा की, ये सभी बातें श्री चैतन्य चरितामृतम में उपलब्ध है। अगर हम समझे कि चैतन्य महाप्रभु ने ये सब उपदेश दिया है, तो उन्होंने अपने जीवन दरमियान आचरण करके भी दिखाया है। जब हम आचरण नहीं करते तो श्रोता का ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम आचरण करते हैं तब श्रोता भी आचरण कर सकता है। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी आचरण करते थे, हर एक चीज आचरण करते थे। वो अमेरिका, बड़े से बड़े शहर में पहुंच गए अमेरिका में, लेकिन अपने ड्रग एडिक्ट भक्तों के लिए गुलाब जामुन भी बनाकर उनको भक्त बनाने की कोशिश करते थे। हमारे आश्रित है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस लेक्चर दे दे और आप सब हमें प्रणाम करें, हम लीडर हो गए। ऐसे प्रभुपाद जी लीडर नहीं थे। प्रभुपाद जी अपने आश्रित भक्तों की भी सेवा करते थे, कि वो कहते थे कि ये मेरे गुरुजनों ने ये सबको भेजा है मेरा कल्याण के लिए।
प्रभुपाद जी का ये भाव था। तो हमें समझना है कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य गण अपने आचरण से बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से बताया, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से बताया। और हम सब अभी आचरण में इतना स्थित नहीं है। हम तो प्रभुपाद जी के वाक्यों को दोहरा रहे हैं, आचरण प्रभुपाद जी का है। इसलिए जो भी सम्मान है वो प्रभुपाद जी को और उनके शिष्य गण गुरुवर्य को जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दास का भी दास हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवत गीता जैसे 250 रुपया में नहीं मिलती। भगवत गीता को 250 रुपये में तो प्रिंट की हुई भगवत गीता मिलेगी जो पन्ने में छुपी हुई है, लेकिन प्राप्त कैसे होगी? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। उसको गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करनी होती है। बोनाफाइड गुरु जो अपने गुरु की सेवा में संलग्न है, ऐसे गुरु जो अपने गुरु का गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते वो पालन करता हो तो अपना शिष्य भी वो पालन कर पाएंगे। वहां क्या क्या बोलते हैं कि बहुत कलयुग का हिपोक्रेसी नहीं है कि भाई मैंने तो जो करना था कर दिया, अभी आप सब मेरी सेवा में लग जाओ। ऐसा डुप्लीसिटी नहीं है। वो अपने गुरु की सेवा अपने हृदय से करते हैं, तब जाके वो जीव वो गुरु के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जो हमारी आकर्षण है, हमारे आध्यात्मिक लीडर के प्रति हमारा जो आकर्षण है, ये हमारा आकर्षण नहीं है, वास्तव में कृष्ण का आकर्षण है। ये कृष्ण की संपत्ति आप पा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत आप पा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का आकर्षण है, ये शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का आकर्षण है। कोई व्यक्ति फिलिप्स के स्पीकर को हार नहीं चढ़ाता, लेकिन जो व्यासपीठ पे बैठे हैं उनके पास जाता है। यहाँ पे व्यासपीठ पे प्रभुपाद जी बैठे और फिलिप्स का स्पीकर को हाथ नहीं चढ़ाता, एटीएम को हार नहीं चढ़ाता कि तो मुझे हर रोज पैसा निकाल के देता है। हमें देखना चाहिए कि ये किसकी संपत्ति है और किसके जरिए पहुंच रही है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य स्वयं प्रभुपाद जी व्यास आसन भागवत आसन से हमें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं 10,000 साल तक अपने पुस्तकों में जीवित रहूंगा। तो हम कैसे चमड़े का अनुभव करते हैं कि चमड़े की आंख, चमड़े की बुद्धि दिखती है कि नहीं नहीं ये तो प्रभु जी क्लास ले रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद जी जीवित है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये तो आजकल एक ऑटोमेटिक भगवत गीता भी आ गई है कि जिसके ऊपर वो स्टिक रखने से वो स्वयं बोलने लगती है। वैसे हम प्रभुपाद जी की एक स्टिक है और बोलने लगते हैं, लेकिन है कि क्या बोलेंगे? जो भगवत गीता में लिखा है वो, जो भागवत में लिखा है वो, और वो है प्रभुपाद जी। जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दास का भी दास हो, उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां, मनुष्य के पास कौन सी संपत्ति है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम तो धन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मन, वाणी और शरीर, कर्मणा मनसा वाचा। मन हमारी संपत्ति है, वाणी हमारी संपत्ति है, शरीर हमारी संपत्ति है अभी टेम्पररी। हम मन की संपत्ति का उपयोग कृष्ण के पाने के लिए करें। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मन का उपयोग भगवान की महिमा का गुणगान करके करें। वाणी का उपयोग
भगवान की महिमा का गुणगान करें, मन में सदैव वो वाणी का चिंतन बना रहे। और शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में है। अगर 2 कदम दूर है मंदिर से तो चलकर मंदिर में जाए, मंदिर में है तो हाथ में झाड़ू पकड़ के मंदिर को गुछाड़े। अगर हाथ में फ्लावर है, भगवान के लिए हार बनाए। अगर गुरुजन है तो उनके चरणों की सेवा में लग जाए। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ जोड़ के दर्शन के लिया और दंडवत का पोस्चर दे दिया तो हो गया हमारा नमस्कार। वास्तव में साष्टांग प्रणाम किसको कहते हैं? साष्टांग प्रणाम खाली 8 अंग का भगवान को समर्पित करने का एक पोस्चर नहीं है। जब तक इसके अंदर मन नहीं है वो साष्टांग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहां मन नहीं है वो तो श्रम ही एवं केवलम है। हमने एक पोस्चर बनाया उल्टा सोने का और फिर खड़े हो गए, हम सोचा कि हमने दंडवत कर लिया। मन का भगवान को दिया था क्या? हम किसी को नमस्ते करते हैं तो नमस्ते का अर्थ क्या है? न ममहते, मैं नहीं, अभी मैं आप ही आप है, आप जो कहेंगे मैं आपकी सेवा में हूं, मैं आपका दास हूं, इसका अर्थ है नमस्ते। लेकिन हम तो नमस्ते कहते हैं और फिर अपनी आवश्यकताओं की रजूआत करते हैं, अपनी इच्छाओं की रजूआत करते हैं। तो वो नमस्ते क्या काम का? हम तो भगवान को नौकर बनाना चाहते हैं। वास्तव में भगवान प्रेम से हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम का रिप्लिक कहाँ है? लेकिन हम सबका सद्भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमें इस दिशा में जगाने की कोशिश की है। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए। मन भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे, निरंतर सोचे और अपनी वाणी को श्री भगवान के यश प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचासी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनाधीशु। बहुत सुंदर बात है। अभी समय पूरा हो चुका है। यदि मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन सार्थक करना हमारे हाथ में है। हमें भगवान ने संपत्ति दी है, कर्मणा मनसा वाचा, इससे हम सफलता, असीम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और फिर भगवान को कहते हैं कि भाई भगवान हमें क्यों नहीं मिलते, भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने मन से कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और एक्शन में करने के लिए कुछ और करते हैं। ऐसा ना सोचे कि मैं भी प्रभुपाद जी की तरह निपुण हूं, नहीं, मैं भी इसका विक्टिम हूं। लेकिन गुरु की कृपा से, हम भागवत की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम कोशिश करें कि हम कर्मणा मनसा वाचा एक ओपिनियन में रहें। याद रहे, जब हृदय और मन दोनों का ओपिनियन जुद अलग अलग है तो हम पाप करते हैं, समझ लेना। जब मन और हृदय एक ही ओपिनियन में चल रहा है, इसका मतलब हम साधु गुरु शास्त्रों के प्रति दिशा में जा रहे हैं। ये अपने आप को देखने की एक मापदंड है। मन कुछ और कहता है, हृदय कुछ और कहता है। जब ऐसी द्वंद्व परिस्थिति आ गई तो मैं भौतिक जगत का विक्टिम हूं। ठीक है, तो मैं इसके साथ मेरी वाणी का विराम दूंगा। समय पूरा हो चुका है, ऊपर ले लिया है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो एक मिनट में बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। राधिका देवी बोल लीजिए, मुझे 2 मिनट में आंसर दे देंगे, मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ।
राधिका देवी ऑडियो उनके बोल लीजिए। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु, पांचांग सुनना। मेरा जय गुरु। क्वेश्चन ये था जय गुरु। कि जब अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, ठीक है, और वो अच्छे उस पे है, मतलब संपन्न घर से है, अगर वो पैसे डोनेट करता है मंदिर में, टेम्पल में, हर चीज, वो चूंकि वो भक्ति नहीं कर पा रहा है और वो पैसे डोनेट कर रहा है भक्ति भगवान की सेवा के लिए, तो प्रभु उसको क्या मिलेगा? मतलब पुण्य, जैसे वो अब भक्ति तो नहीं कर पा रहा है, तो भगवान की कौन सी कृपा उसे मिलेगी? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 12वें अध्याय में भक्ति योग है। उसमें भगवान अलग अलग प्रकार से कंसेशन दे रहे हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो आप अपना कर्म फल मुझे अर्पण करना सीखिए। तो पैसा देना, धन देना, ये कर्म फल है। उन्होंने कुछ कर्म किए हैं तभी तो उनके पास इतना धन इकट्ठा हुआ। तो कर्म भगवान के लिए नहीं कर पाए, लेकिन जो कर्म करके जो धन मिला वो भगवान को अर्पण किया, यानी कि उनके किए गए कर्म ऑटोमेटिक पवित्र हो गए। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति एक कदम नीचे है लेकिन गलत रास्ते पे नहीं है। वो एक कदम नीचे है। जो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो चुका है भगवान की सेवा में, वो तो तत्पर होके दासानुदास भांति पागल की तरह भक्ति करते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, थोड़ा सा मिथ्या अहंकार हो, समय का अभाव हो, या शारीरिक तकलीफें हो, कुछ भी हो, अगर वो व्यक्ति कर्म नहीं करता भगवान के लिए, लेकिन उनके पास जो धन है उसका उपयोग भगवान के लिए करता है, तो वो एक स्टेप भले नीचे है लेकिन उनकी दिशा गलत नहीं है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया, गीता में भगवान ये भी कहते हैं 11वें अध्याय में कि मैं दान देने से उपलब्ध नहीं हूं, क्योंकि दान हमारे जेब में है, वो तो भगवान की ही संपत्ति है। लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति दान नहीं दे सकता, और सुपात्र को दान देना वो अलग लंबा सब्जेक्ट है, अभी समय नहीं है। सुपात्र तो सर्वश्रेष्ठ भगवान के लिए, भगवान की सेवा में दान देना, वो बहुत सुंदर भाव है हृदय का। भगवान उनको आगे जाके मौका देंगे कि वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भले एक कदम, एक स्टेप नीचे है, लेकिन उसकी दिशा गलत नहीं है, इसलिए चिंता मत कीजिए। वो भगवान ने उसका धरोहर संभाल लिया है, तभी व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ सकता है और कुछ अनुदान दे सकता है। ठीक है माता जी। लेकिन दान देने का अगर गर्व है तो फिर वो रजोगुणी है, फिर वो दान भगवान तक पहुंचाने में तकलीफ होगी। अगर दान का अहंकार है, दान का दिखावा है, तो वो दान भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव। भगवान को हमारे 1 रुपया का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी चेष्टा जो है, हमारा भाव है, वो भगवान ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको कॉल करके क्वेश्चन पूछ लूंगी। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। जय। हाँ, चलो तो कल मिलेंगे। कॉल कर दीजिएगा। हरे गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए एक, गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।